अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए क्रिएटिविटी की जानिब से मैं हूं आपका टीचर अखलाक अहमद। ये मेरी एक्सेल की पहली क्लास है और आज मैं आपको बताऊंगा कि डायनेमिक टेबल कैसे बनता है। अगर मैं 5 का टेबल चाहता हूं तो या इस सेल में मैं 5 लिख के और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ये 5 सारे सेल में कॉपी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस सेल में x लिखेंगे डिस्प्ले के लिए और फिर यहाँ 1 लिखेंगे सीरियल नंबर के लिए और यहाँ इज इक्वल टू लिख के इंटर करेंगे और फिर यहाँ पर इसका फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू करके मल्टीप्लाई फर्स्ट सेल पे लेके जाके मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक प्रेस करके और यहाँ पर आप इसका सेकंड सेल पे लेके जाके इसको इंटर कर देंगे तो ये क्या होगा, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इन सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो आपका सिंपल टेबल अचीव हो जाएगा। अब क्योंकि आपको डायनेमिक टेबल बनाना है तो डायनेमिक टेबल पे बनाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ कोई भी इनपुट दूँ तो मेरा टेबल उस इनपुट से चेंज हो जाए। सही है, अगर मैं 10 लिखूँगा तो 10 का टेबल आ जाए, 20 लिखूँ तो 20 का टेबल आ जाए। ये किस तरह होगा ये मैं आपको बताऊँ। इसकी लॉजिक ये है कि आप यहाँ पर जो भी इनपुट कर रहे हैं इस जगह पे वो सारे कॉलम में यही फिगर आ जाए तो हमारा काम पूरा हो जाएगा और हमारा टेबल हमें उस नंबर का टेबल मिल जाए। इसके लिए मैं पहली रॉ पे वर्क करता हूँ। पहली रॉ को अगर मैं इसमें इज इक्वल टू करके दिस सेल के बराबर कर दूँ तो मेरा मसला किसी हद तक हल हो जाएगा। देखें ये अब यहाँ पर ये 20 है तो यहाँ पर भी 20 आ गया। सही है, अगर मैं यहाँ 30 लिखता हूँ तो यहाँ पर भी 30 आ गया, अगर यहाँ 40 लिखता हूँ तो यहाँ पर भी 40 आ गया। अगर मैं इस सेल को यहाँ पर रख के कॉपी कर दूँ तो आप क्या समझते हैं कि इन सारे सेल में 40 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक्सेल का बिहेवियर जो है वो रॉ और कॉलम के साथ इसको कॉपी कर। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। यहाँ पर मैं रखता हूँ F2 करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये इस सेल पे मौजूद है। सही है, ये इसके बराबर है। सही है, और मैं यहाँ पर आता हूँ तो F2 करता हूँ तो क्या हो रहा है कि ये यहाँ नीचे आ गया। ये रॉ और कॉलम के साथ मूव होता जा रहा है, ये रॉ और कॉलम के साथ मूव होता जा रहा है तो हमारा रिज़ल्ट इसीलिए सही नहीं आ रहा कि बाज़ औक़ात वैसे अमूमन जब हम ये काम करते हैं तो हमें कोई ट्रबल शूटिंग नहीं आती क्योंकि वो रॉ और कॉलम के साथ ही कॉपी होना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हम सिंगल वैल्यू को मल्टी वैल्यूज़ में कॉपी कर रहे हैं, मल्टी रॉज में कॉपी कर रहे हैं। तो सिंगल वैल्यू को अगर मल्टी रॉज में कॉपी करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं ये मैं आपको बता। इस ट्रबल शूटिंग को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ F2 करना पड़ेगा। F2 का मतलब ये होता है कि ये एडिट मोड में आ जाए। F2 करके F4 करना पड़ेगा। F4 करने के बाद देखें यहाँ पर दोनों जगह इसने डॉलर लगा दिया। दोनों जगह डॉलर लगाने का मकसद ये है कि इसने रॉ और कॉलम को फिक्स कर दिया और ये रॉ और कॉलम फिक्स होने की वजह से हमारा मसला हल हो जाएगा। सही है, अब आपने इसको क्लिक किया, अब ये यहाँ से मूव नहीं होगा। अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपके पास वही अमाउंट आ जाएगी जो यहाँ पर लिखी होगी। जो वैल्यू आपने यहाँ लिखी होगी वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब वैल्यू इनपुट करके देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं 50 लिखता हूँ तो 50 का टेबल हो गया, यहाँ 60 लिखता हूँ तो 60 का टेबल हो गया, यहाँ 70 लिखता हूँ तो 70 का टेबल हो गया। तो ये है हमारा डायनेमिक टेबल। ये सिर्फ इस वजह से हमारे लिए आसानी से बन गया क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं F2 करता हूँ तो ये उसी सेल पे है, यहाँ F2 करता हूँ तो ये उसी सेल पे, यहाँ F2 करता हूँ तो ये इसी सेल पे है। तो ये इस तरीके से जब आप सिंगल वैल्यू को मल्टी रॉज में इनपुट करना चाहें, फार्मूला लगाना चाहें तो आपको उसको फिक्स करना पड़ता है F4 से। F4 जब आप करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा।
मुझे उम्मीद है आपको ये टेबल पसंद आया होगा, डायनेमिक टेबल पसंद आया होगा। इसको किस तरह बनाते हैं, और इसमें बहुत ये एक सिंपल लॉजिक बताइए। इसको आप बहुत सी जगह एक्सेल में फिक्सिंग करके आप सिंगल वैल्यू को मल्टी रॉ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बताने का मकसद ये था कि अगर आप सिंगल वैल्यू है, सिंगल सेल में आपकी वैल्यू है और आप उसको मल्टी रॉज में मल्टीप्लाई वो फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप बआसानी लगा सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे मज़ीद वीडियोस आपको शेयर कर सकूं। कोई भी मसला हो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। और मैं कमेंट्स के लिए आपको आप अपने चैनल को देखता रहूँगा और आपको जवाब देता रहूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।